हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबीएस ट्रेनिंग पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन मेरा है बौद्ध धर्म का, ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बौद्ध धर्म का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। किस तरह से वैदिक संप्रदाय यानी उत्तर वैदिक काल के लास्ट आते आते बौद्ध और क्षत्रिय में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष देखने को मिला था, जिसमें उत्तर मैदानी इलाके में गंगा के मैदानी इलाके में टोटल 62 धर्म संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन प्रमुख हुए। तो यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का हम पहला पार्ट देख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देखने से पहले पहला पार्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख करके ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो यानी जैन धर्म का भाषा क्या था। जैन धर्म का भाषा प्राकृत भाषा था, जो कि काफ़ी कठिन भाषा हुआ करती थी, जिस कारण से जैन धर्म का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया था जितना कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म का भाषा पाली था और जैन धर्म का भाषा प्राकृत था, जिस कारण से जैन धर्म का उतना विकास नहीं हो पाया था। जैन धर्म में विकास न होने का एक प्रमुख कारण ब्रह्मचर्य भी था, क्योंकि महावीर स्वामी द्वारा पंचमा धर्म पंचायन धर्म जोड़ा गया था, जिसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, जिस कारण से युवा वर्ग इस धर्म के प्रति उतना आकर्षित नहीं हुए थे। उसके महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए वह 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में लिखा गया है। महावीर स्वामी द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए वो जैन धर्म के 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में लिखा गया है। महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य हुए, एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरा का नाम था स्थूलभद्र। एक समय की बात है जब मगध में 12 साल के भीषण अकाल देखने को मिलता है। उस समय भद्रबाहु और स्थूलभद्र के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, जिस कारण से भद्रबाहु अपने अनुयायी को लेकर के दक्षिण भारत की ओर कर्नाटक की ओर चल देता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ जाता है। 12 साल के अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के लेकर के कहाँ चल दिए? दक्षिण भारत, क्योंकि भद्रबाहु का कहना था कि अभी उसे कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। वहीं पर स्थूलभद्र का कहना था कि जो भी होगा यही मगध में ही रहकर उससे समझा जाएगा या निपटा जाएगा, ठीक है। जिस कारण से स्थूलभद्र मगध में ही रुक गया और भद्रबाहु दक्षिण भारत यानी कर्नाटक की ओर चला गया। उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था, जिसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों में मतभेद के कारण जैन धर्म दो भागों में बट गया। भद्रबाहु और स्थूलभद्र में विवाद होने के कारण दोनों में मतभेद हुआ और जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक हुआ श्वेतांबर और एक हुआ दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए, वहीं पे भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर कहलाए, स्थूलभद्र को जो मानता था वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु को मानता था वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर के अनुयायी श्वेत कपड़ा धारण करता था, वहीं पे दिगंबर की अनुयायी कोई भी वस्त्र धारण नहीं करता था, यानी वो वस्त्र को त्याग दिया था। वहीं पे श्वेतांबर में महिला को मोक्ष की प्राप्ति को माना जाता था, लेकिन दिगंबर में महिला को मोक्ष की प्राप्ति के बारे में नहीं माना गया है। पहली महिला तीर्थंकर श्वेतांबर के हिसाब से मल्लीनाथ हुआ, वहीं पे मल्लीनाथ को दिगंबर ने एक पुरुष माना है। कैवल्य के बाद भोजन ग्रहण करता था श्वेतांबर, जबकि कैवल्य के बाद भोजन त्याग देता था कौन? दिगंबर को मानने वाले, ठीक है। उसके बाद देखते विभाजन के एक प्रमुख कारण जैन धर्म का विकास उतना नहीं हुआ था, जिस कारण से भी जैन धर्म का विभाजन देखने को मिलता है। भगवान के अस्तित्व पर भी जैन धर्म के लोगों ने सवाल उठाया था, यानी भगवान की स्थिति को नकार दिया था। पूर्व जन्म को माना था, जैन धर्म वाले ने पूर्व जन्म को माना था, जो दोबारा जन्म न हो इसके लिए कैवल्य की प्राप्ति करना होता था। मौत को संलेखना विधि से प्राप्त करता। संलेखना विधि आखिरकार कहते किसको है? जब भी किसी जैन धर्म मानने वाले अनुयायी को उसके ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी, उसके बाद उसे मृत्यु के समय उसे जल और अन्न को त्याग करके अपने प्राण को त्यागता था,
उसे ही संलेखना विधि कहा जाता है। ठीक है, इस बात को पुनः एक बार देखते हैं। जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो कि काफी कठिन हुआ करती थी, जिस कारण से उसे समझने में अनुयायियों को दिक्कत हो रहा था, जिस कारण से जैन धर्म का विकास उतना नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धर्म का नियम, ब्रह्मचर्य का नियम दिया था महावीर स्वामी, जिस कारण से युवा वर्ग जैन धर्म अपनाने से अलग होते गए थे, यानी युवा वर्ग इस धर्म के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं कर पाए। महावीर स्वामी जितने भी उपदेश दिए हैं, महावीर स्वामी जितने भी उपदेश दिए वो 14 पूर्वा नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य हुए, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। जो भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर कपड़ा धारण करता था, दिगंबर कपड़ा वस्त्र का धारण नहीं करता था, वही श्वेतांबर श्वेत वस्त्र का धारण करता था। ठीक है, स्थूलभद्र मगध में रुक गया, जबकि भद्रबाहु दक्षिण भारत में चला गया, और दक्षिण भारत उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, जहां पर श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है संलेखना विधि के द्वारा। दोनों में मतभेद के कारण जैन धर्म दो भाग में बट गए थे। किसमें मतभेद हुआ था? भद्रबाहु और स्थूलभद्र में, क्योंकि मगध पर 12 साल का भीषण अकाल देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद दोनों में मतभेद हुआ। एक भद्रबाहु को मानने वाले क्या कहलाए? दिगंबर कहा, और स्थूलभद्र को मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर क्या करता था? श्वेत वस्त्र धारण करता था, जबकि दिगंबर वस्त्र को त्याग दिया। ठीक है, उसके बाद महिला को मोक्ष की प्राप्ति श्वेतांबर में था, जबकि महिला की मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलता था। किसमें? दिगंबर में नहीं मिलता था। दिगंबर में महिला मल्लीनाथ को पुरुष माना है, वहीं पे श्वेतांबर ने मल्लीनाथ को प्रथम महिला तीर्थंकर माना है। ठीक है, कैवल्य के बाद इसमें भोजन श्वेतांबर वाले करते रहते थे, लेकिन दिगंबर वाले भोजन को और वस्त्र को भी त्याग देते थे। उसके बाद देखते हैं विभाजन का एक प्रमुख कारण जैन धर्म का विकास न होने के कारण भी विभाजन हुआ था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम बौद्ध संगीति के समय ही प्रथम जैन संगीति के समय ही माना जाता है। प्रथम जैन संगीति श्वेतांबर द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर देखेंगे। उसके बाद देखते हैं भगवान के अस्तित्व का भी विरोध किया था जैन धर्म में। पुनर्जन्म को माना, दोबारा जन्म न, इसके लिए कैवल्य यानी संलेखना विधि से मौत की प्राप्ति किया जाता था, मौत के संलेखना विधि से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं जैन धर्म के 2 संगीति हुए। जैन धर्म में टोटल 2 संगीति हुए। इससे भी जैन धर्म का विकास को कमी देखने को मिलता था, क्योंकि बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीति बुलाए गए थे, लेकिन जैन धर्म में केवल 2 संगीति ही बुलाए गए, वो भी एक लंबे अंतराल के बाद। प्रथम बौद्ध संगीति 300 BC में बुलाया गया था, वहीं पे दूसरा बौद्ध संगीति 512 BC में बुलाया गया था। देख, जैन धर्म के प्रमुख 2 संगीतियां। ठीक है, प्रथम संगीति स्थान पाटलिपुत्र में कब हुआ था? 300 BC में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। 12 अंग पुस्तक, एक पुस्तक जैन धर्म के 12 अंग जिसको कौन लिखा था? तो स्थूलभद्र ने लिखा था। श्वेतांबर द्वारा बुलाया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति श्वेतांबर द्वारा बुलाया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति स्थान वल्लभी गुजरात में हुआ था, 512, कहीं 600 BC भी दिया रहता है। अध्यक्ष देवधी श्रमण, इसमें लिखा गया था। 12 उपांग पुस्तक की रचना की गई थी सेकेंड जैन संगीति में, जबकि 12 अंग की रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति में। प्रमुख जैन संहिता, बहुत सारे जैन संहिता, उसमें कुछ प्रमुख को देखते हैं। जैन संहिता को आगम कहा जाता है। जैन संहिता को आगम कहा जाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद सूत्र तथा नदी सूत्र इत्यादि प्रमुख जैन साहित्य है। भद्रबाहु का कल्प सूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भद्रबाहु द्वारा लिखा गया कल्प सूत्र जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी की जीवनी पर प्रकाश डालता है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी की जीवनी पर प्रकाश डालता है। इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म के उल्लेखित ज्ञान। मति
यानी इंद्रियों जनित ज्ञान, इंद्रियों से संबंधित ज्ञान होता था, उसे मति ज्ञान कहते थे। वहीं पे श्रुति श्रवण ज्ञान, श्रुति किसे कहा जाता है? श्रवण ज्ञान को। अवधि दिव्य ज्ञान को। और अंतः प्रचार्य अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क संबंधी ज्ञान को अंतः प्रचार्य कहा जाता था, कैवल्य कहा जाता था। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता था। उसके प्रमुख तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह ऋषभवेद सांड, अजीतनाथ हाथी, और शांतिनाथ हिरण जिसे मृग कहा जाता था, और पार्श्वनाथ सांप, और महावीर स्वामी सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक था सिंह। इसको पुनः एक बार देखते हैं। जैन धर्म में टोटल कितने संगीति हुए? 2। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र जो कि बिहार में पड़ता है, कब हुआ? 300 BC में हुआ। दूसरा हुआ बल्लभी, गुजरात में कब हुआ? 512 में हुआ। प्रथम के अध्यक्ष स्थूलभद्र और दूसरे का अध्यक्ष देवधीश रमन। और प्रथम जैन संगीति में 12 अंग पुस्तक लिखा गया था, जो लिखा था स्थूलभद्र लिखा था। प्रथम बौद्ध संगीति श्वेतांबर द्वारा बुलाया गया था। वहीं पे द्वितीय बौद्ध संगीति में 12 उपांग पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। प्रमुख जैन संहिता 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद इत्यादि कुछ प्रमुख हैं। उसके बाद देखते हैं भद्रबाहु का कल्प सूत्र जो लिखा है। कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में चर्चा देखने को मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी की चर्चा देखने को मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनोपद की चर्चा देखने को भी मिलता है। उसके जैन धर्म में उल्लेखित प्रमुख ज्ञान मति इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन प्रचार्य अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क से संबंधित ज्ञान को अगर प्राप्त करता था उसे कहा जाता मन प्रयास, और कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता था। वहीं पे प्रमुख तीर्थंकर और उसके प्रतीक देखते हैं। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन वहां पर हम मात्र 5 तीर्थंकर के बारे में ही याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम में देखते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सांड होता है। अजीतनाथ के प्रतीक चिन्ह हाथी, शांतिनाथ के हिरण या मृग, और पार्श्वनाथ के सांप, और महावीर स्वामी के सिंह। ये महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इस तरह से ये जैन धर्म को यहाँ पर हम पूर्णतः पढ़ लिए। इसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लेकर के आप उठा करके उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।